राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। साथियों, आज कोशिश करते हैं एक बढ़ती हुई समस्या पर चर्चा करने की, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस समस्या के समाधान में साथ दीजिए और सहयोग करिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत करिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी आपकी समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या बनती जा रही है। और इसको अगर हमने समय रहते नहीं संभाला तो हम सब का भविष्य और साथ में बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि जो ये बुनियाद है हमारी, ये सब कुछ हिलाकर रख देती है। तो बात करते हैं आज, जो हमारा कॉन्सेप्ट घर में खाना बनाने और खाने का ख़त्म होता जा रहा है, उससे क्या क्या परेशानियां बढ़ रही हैं। आज हमारे घरों में रसोई के चूल्हे उतना नहीं जलते हैं जितना पहले जलते थे। जिन घरों में बड़े हैं और काफ़ी लोग रहते हैं, बड़े भी रहते हैं और हाउसवाइफ हैं, सब लोग वर्किंग नहीं हैं, वहाँ आज भी घर के खाने से शुरुआत होती है और घर के खाने से ही अंत होता है। सेलिब्रेशन भले रेस्टोरेंट और जोमेटो से स्विगी से हो जाए, लेकिन बाकी वक्त माँ, भाभी, चाची, दादी के हाथ के खाने जो सेहत से भरपूर होते हैं, उनका स्वाद लिया जाता है। लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन कितने घरों में 20% 30% बस। और एक वक्त था जब घरों में ज़्यादा लोग रहते थे, दादा दादी भी रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, चाचा चाची भी रहते थे, तो कम से कम दादा दादी तो रहते ही थे। तो उन घरों में अगर जॉब कर रहे हैं तो अधिकतर तो जेंट्स ही जॉब करते थे। 70s 80s में लेडीज़ उतना जॉब नहीं करती थी, धीरे धीरे टीचिंग जॉब से शुरू हुआ, लेकिन ये अब 2000 के बाद तो इंजीनियर, डॉक्टर सब भगवान की दया से बेटियां भी बन रही हैं। वही बेटियां फिर माँ बनती हैं, तो घरों के चूल्हे जो हैं थोड़ा कम जलते हैं। जोमेटो, स्विगी और पैक फूड और पिज़्ज़ा, बर्गर पर बच्चे आ जाते हैं। दादा दादी की कहानियाँ कम सुनाई देती हैं, क्योंकि लोग सेपरेट रहने लग जाते हैं, चाहे परदेश के कारण, चाहे विदेश के कारण, मजबूरी हो या जो भी हो। खाना तो हमारी सेहत पर असर डालता ही डालता है, और पैक फूड या जोमेटो, स्विगी जो है आपके लिए स्वाद भी रोज़ नहीं लाता है, क्योंकि रोज़ आपको दाल चावल और हल्का खाना ही डाइजेस्ट होता है और वही अच्छा भी लगता है। मजबूरी में कोई खाना पैक करा के ले आए, लेकिन रोज़ रोज़ वो अच्छा नहीं लगता है। लोग फिर मेड लगा लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो आकर के खाना बना करके जाने वाला कंसेप्ट शुरू हो गया। वो जेंट्स भी आते हैं, अधिकतर जो जेंट्स रहते हैं सुबह से लेकर के वो रात तक करीब करीब 10-12 घरों में खाना बना के रख के चले जाते हैं। उनके पास एक चाबी भी रहती है और वो लोग आकर के वही खाना खाते हैं, चाहे वो जो भी बनाए, चाहे वो घर से सामान गायब करें या जो भी हो। लेकिन ये कंसेप्ट चल रहा है, काफ़ी कुछ मजबूरी भी है, लेकिन इसका असर आपने सोचा है? एक जब चूल्हा शांत होता है तो रिश्ते शांत हो जाते हैं, रिश्तों की आवाज़ें रुक जाती हैं, खामोश हो जाती हैं। स्वास्थ्य भी टाटा बाय बाय करके जाने लगता है और बीमारियां घंटी बजाने लगती हैं। आज के समय में दवाइयों की जो कंपनियां हैं, ये हमारी बीमार होती पीढ़ियों से पैसा कमा रही हैं। शुगर और उसके अलावा मोटापा, दिल की बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि एक से एक फिट लोग जो हैं किसी न किसी समस्या की वजह से एकाएक हार्ट अटैक से चल देते हैं। तो इसका बहुत कुछ कारण है हमारी रसोई वाला कंसेप्ट ख़त्म होना, और वो ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि सबके हाथ में अब पेन के बजाय झरना कलछी और कंप्यूटर आ गया। झरना कलछी के बजाय पेन और कंप्यूटर आ गया। तो आदत जो है झरने कलछी वाली में पहले आ जाती है और कंप्यूटर बाद में आता है। लेकिन ये हमारे पीढ़ी की बाद वाली ये समस्या है, क्योंकि बहुत कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि पाना कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन एक ये रसोई जो है सिर्फ हमारा आपका भविष्य नहीं ख़राब कर रही है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी
और जो आज का युवा है, जब वही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा देश का स्वस्थ भविष्य नहीं आएगा। क्योंकि हमारे जो हम आप हैं, जो हमारे नागरिक हैं, वही ना देश का भविष्य हैं। आप विदेशों में देखिए, वहाँ हमारे यहाँ जो आज जितनी गृहस्थी या जितनी रसोई का कंसेप्ट बचा है, वहाँ तो और ख़त्म हो चुका है। लेकिन जिन देशों में या जिन घरों में आज भी जॉइंट फैमिलीज़ हैं या रसोई वाला कंसेप्ट चल रहा है, वहाँ आज भी सेहत है, आज भी रिश्तों की खुशबू है, दादा दादी की कहानियाँ सुनाई देती हैं कहीं। लेकिन ये सब जाता है ना, तो बहुत कुछ लेकर जाता है। आपको आज भी अगर इसको रोकना चाहें तो अपनी रसोई का चूल्हा जलाएं और आपस में मिल बैठ करके खाना खाएं। क्योंकि ये सच है, जब खाना घर में बनता है ना, तो उसमें समय लगता है, और वो समय लगाता है जब इंसान ना तो एक दूसरे के संग साथ बैठ कर के खाना खाता है, एक दूसरे की तारीफ़ करता है। इसी बात पर एक कहानी याद आती है कि एक सेठ के घर में भरा पूरा परिवार रहा, 4-5 लड़के बहुएं सब थे और बहुत अच्छा माहौल था। लक्ष्मी जी की भी कृपा थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने सपने में उससे कहा कि अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से यहाँ थी, अब तुम्हारे घर में नुकसान आएगा, तो तुम हमसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो उन्होंने कहा, आप अगर जाना चाहती हैं तो हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी एक कृपा बनाए रखिएगा कि मेरे परिवार में प्रेम व्यवहार बना रहे और मेरी रसोई जो है हमेशा जगमगाती रहे। तो उन्होंने कहा ठीक, तथास्तु कह के वो चली गई। और ये सपना वहीं नहीं रुका, आगे भी बढ़ता रहा। अब उसके बाद खाना बनता है, जब दूसरे दिन उसकी बहू खिचड़ी पकाती है, तो ये जागने के बाद की बात है। सपना जो है हकीकत में बदल रहा है। उसको कैसे पता चलता है? उसकी रसोई में खिचड़ी बनती है, बहू खाना खिचड़ी चढ़ा के चली जाती, दूसरी बहू आती है, उसको ये लगता है कि इसमें नमक लगता है, नहीं पड़ा, उसने भी डाल दिया और सोचा नहीं। ऐसे ही करते करते जितनी बहुएं थी सब आती गई, कोई नमक कोई मिर्चा कुछ ना कुछ डालती गई, क्योंकि उनके दिमाग पर तो नुकसान ने कब्जा बनाया हुआ था, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सब अपने हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ मिलाती हुई चली गई, किसी ने टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। उसके बाद सेठ जी जब आए, वो खाना खाने बैठे, तो जैसे ही उन्होंने एक चम्मच खिचड़ी मुंह में रखा, उनका मुंह जो है एकदम पूरा का पूरा जैसे लगा कि जल गया, नमक मिर्चा सब कुछ तेज़। तो वो समझ गए कि नुकसान घर में आ चुका है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई, पानी पिया और चले गए। उसके बाद उनका बड़ा बेटा आता है, उसने खाना खाया और जैसे ही मुंह में खिचड़ी रखा तो उसने पूछा, पिताजी ने खाया? तो कुछ बोले? तो वो बोली नहीं, वो तो खाना खा के चले गए। वो भी चुप रहा कि जब पापा नहीं बोले तो हम क्यों बोले। ऐसे ही बारी बारी से छोटे भाई आते गए और सब पहले वालों का पूछते रहे कि उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। तो सब चले गए और खाना खा के, अब जब बहुओं ने खाना खाया तो उनको समझ में आया, लेकिन अब क्या कर सकती हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन जब सेठ जी सोए तो उनके सपने में नुकसान आता है। वो आके कहता है, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा, क्यों भाई, हमने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। तो बोले, नहीं, जहाँ इतना प्रेम है, इतनी सद्भावना है, रसोई पर माता अन्नपूर्णा की कृपा है और भाइयों में इतना प्यार है कि कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, घर की महिलाओं की इतनी इज्जत होती, तो वहाँ हम नहीं रह सकते, यहाँ लक्ष्मी का ही वास रहेगा। और वो चला जाता है। तो सेठ जी की नींद खुल जाती है, वो समझ जाते हैं कि लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा बना दी है। उसके बाद उनका परिवार वैसे ही चलने लगता है। तो ये सिर्फ सपना नहीं है, लक्ष्मी वहीं रहती है, वहीं वास करती है, जहाँ घर में चूल्हा जलता है, कलेश नहीं होता, क्लेश नहीं होता और घर में सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो हम सबको मिलकर रसोई का कंसेप्ट अपना ज़िंदा रखना होगा। घर के चूल्हे हमारे समाप्त ना हों, बाज़ार से भी मंगाएं, खाएं, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि हमारे बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और जब सेहत ही नहीं रहेगी तो हम कमाई करके क्या करेंगे। अब आप ये बताइए कि ये समस्या जो हमने आज उठाई है, हमने इधर में कुछ मैसेज पढ़े थे और वो पढ़ के सही लगा तो हमने उसको अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये बताइए कि ये समस्या जो है, ये इसको आप कितनी गंभीर मानते हैं और इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा। प्लीज़ कमेंट किया करिए, हम हमेशा कहते हैं और आप लोग
धीरे धीरे कमेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट किया करिए और हमें सलाह दिया करिए, सुझाव दिया करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा।